हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उबैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी की नीट की कट ऑफ 2024 के लिए क्या रहने वाली है। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि 2024 में यानी इस साल अभी यूपी के अंदर 14 नए कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने अप्लाई किया था लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो उस टाइम तक इनको परमिशन नहीं मिल पाई थी। अभी ऑलरेडी सारे कॉलेजेस ने 14 कॉलेज ने, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट ने भी किया है कुछ, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो 14 हैं। तो 14 गवर्नमेंट कॉलेजेस ने NMC को अप्लाई किया है। अब NMC इनको परमिशन जो है देगी। अभी फाइनल जो है इनका परमिशन स्टेटस अभी नहीं आया किसी भी कॉलेज का, तो इसलिए वो पेंडिंग है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं इन सभी के सभी कॉलेज यानी 14 के 14 कॉलेजेस को परमिशन जो है यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो काम वगैरह है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब इन कॉलेजेस के ऐड होने के बाद क्या कट ऑफ रहेगी इस साल, तो वो सारा मैं पूरा जोड़ के यहाँ पर एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है 2024 के लिए कैटेगरी वाइज। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था मैंने कि आपके जितने भी मार्क्स हों नीट में उससे मतलब नहीं है, 600 प्लस हों, 500 प्लस, 400 प्लस, 300 प्लस या 200 प्लस, तो आपके मार्क्स पे आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है, यानी MBBS, BDS, आयुष में BAMS, BHMS, BUMS, सभी की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ थी लास्ट ईयर और इस साल क्या रहने वाली है वो मैंने बताया था पिछली वीडियो में। कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया कोटा 15% की, तो उस पर ऑलरेडी जो है मैंने कल शाम को ही उस वीडियो को डाला था। लगभग 3500 से 4000 जो व्यूज़ हैं उस पर अभी लगभग होने वाले हैं। तो जिन लोग ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा जाकर देख लें। उसमें सभी कोर्सेज़ MBBS, BDS, आयुष कोर्सेज़, BSc नर्सिंग, सभी की कट ऑफ कैटेगरी वाइज लास्ट ईयर की और इस साल के लिए एक्सपेक्टेड क्या रहेगी वो मैंने बताई थी। ऑल इंडिया कोटा 15% की, और तभी मैंने बताया था कि आपको जो है मैं सेपरेटली अलग वीडियो में आपको बताऊंगा हर स्टेट की MBBS की कट ऑफ, आयुष कोर्सेज़ की कट ऑफ, BSc नर्सिंग की कट ऑफ। तो जैसे जैसे क्वेरीज रहेंगी उसके हिसाब से। तो पिछली वीडियो में सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो थी वो थी MBBS यूपी की कट ऑफ को लेकर, और फिर उसके बाद राजस्थान की कट ऑफ को लेकर, और आयुष की कट ऑफ को भी लेकर काफ़ी क्वेरीज थी। तो इसके बाद जो है मैं वीडियो मोस्ट कॉमनली कवर करने की कोशिश करूँगा यूपी आयुष की और फिर उसके बाद राजस्थान की। और जैसे जैसे क्वेरी बढ़ेंगी उसके हिसाब से मैं वीडियो जो है बनाता रहूँगा। तो आपका अगर कोई क्वेरी हो यानी आपके मार्क्स के हिसाब से आपको पूछना हो, तो आप अपने मार्क्स, आपकी कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा से जहाँ से पूछना चाहते हैं तो वो पूरा लिख देंगे, तो उसके हिसाब से मैं देख के बता दूंगा या फिर आने वाली वीडियोज़ में उनको कवर कर दूँगा। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MBBS 2020 कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लेकिन ये जो 2020 की कट ऑफ मैं क्यों दिखा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमें एडमिशन लेना 2024 में। तो मैंने जो एनालिसिस किया है वो 2020 से लेकर 2024 तक की जितनी भी अभी काउंसलिंग रही हैं उनकी क्या कट ऑफ रही थी हर साल की, और कब किस साल में कितनी सीट्स बढ़ी हैं, उसके बेस पर ये एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ 2024 की क्या रहने वाली है। ठीक है, तो वो कट ऑफ तो आपने जो है ऊपर थंबनेल में भी देख ली होगी और मैं अभी आगे भी दिखाई दूंगा। तो कट ऑफ देखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैंने किस बेस पे उस कट ऑफ को निकाला है वो आप एक बार देख लें। आपको लगना चाहिए कि हाँ जेन्युइनली जो है निकाली गई है कट ऑफ और उस रेंज में ही रहने वाली है। तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ दिख रही है यह है 2020 की कट ऑफ। तो अब मैंने क्यों लिया है ये डाटा इसलिए बता रहा हूँ। 2020 में और 2021 में ये फ़र्क था कि 2021 में 9 नए मेडिकल कॉलेजेस खुले थे, यानी टोटल 900 सीट्स ऐड हुई थी 2021 में। तो 2020 से 2021 के बीच में क्या चेंज आया था कट ऑफ में, और इस साल जो है 2023 से 2024 के बीच में 14 नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, यानी 1400 न्यू सीट्स यूपी के अंदर ऐड हो रही हैं। तो इनका इम्पैक्ट भी सेम देखने को मिलेगा जैसा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला था। तो थ्योरेटिकल तो अलग चीज़ है, मैं तुक्का मारूं वो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाला है कि अप्रोक्सीमेट क्या कट ऑफ रहने वाली है। आपको भी यहाँ पर समझ में आएगा, और बहुत ज़्यादा कोई टफ मैथ नहीं लगाइए, सिंपल हिडन ट्रायल मेथड के हिसाब से कि अगर एक सीट्स बढ़ती है तो उसकी बेस पर यूपी के अंदर कितनी रैंक ऊपर जाती है कट ऑफ, वो उस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया है। तो 2020 का यहाँ पर डाटा आपको कैटेगरी वाइज दिख रहा है। मैंने कैसे इसको यूज़ किया है यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर ये 2021 का डाटा है, 2021 में कितना फ़र्क आया था पहले एक बार यहाँ पर देख लें। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये लास्ट तक की कट ऑफ थी, 601 मार्क्स पे जो है अनरिजर्व कैटेगरी 21,227 ऑल इंडिया रैंक पर जो है कॉलेज मिल गया था। और जबकि आप देखेंगे 2020 में अनरिजर्व कैटेगरी से 16,646 मार्क्स ऑल इंडिया रैंक थी। यहाँ पर मैं रैंक की बेस पे इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि जो एडमिशन होता है वो आपका रैंक की बेस पे होता है, ना कि मार्क्स की बेस पर। मार्क्स जो है वेरी कर सकते हैं ईयर टू ईयर, पेपर टफ आया, इजी आया, उसकी वजह से यहाँ मैंने पहले मार्क्स का रेशियो निकाल के फिर मार्क्स उस ऑल इंडिया रैंक का रेशियो निकाल के फिर उसको मार्क्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इस साल का जो एक्सपेक्टेड मार्क्स टू रैंक रेशियो है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप देखेंगे 16,646 से जब 9 कॉलेज ऐड हुए थे तो जनरल के लिए 21,227 रैंक हो गई थी। अब 2023 के मुकाबले अभी कितने कॉलेज ऐड हुए हैं?
14 कॉलेज ऐड हुए हैं, तो टोटल 1400 सीट ऐड होंगी। तो इसी तरह से कैटेगरी वाइज सारा मैंने आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। देखो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, आपको यहाँ पर आराम से जो आप कंपेयर कर पाएंगे। EWS की 16,994 थी और 2021 में जब 9 कॉलेज ऐड हुए तो 21,238। यहाँ कहने का मतलब ये है कि क्या चेंज 2020 से 21 में आया, फिर उसी सेम चीज़ को मैंने यूज़ किया है। 2023 की जो कट ऑफ है ये आपको दिख रही है, 2023 की और 2024 की क्या कट ऑफ रहने वाली है उसका रेशियो मैंने यहाँ पर निकाला है। अब किस बेस पर मैंने निकाला है वो मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ। पहले एक बार आप जो व्यू दे लें 2023 में क्या कट ऑफ रही है। अनरिजर्व के लिए 20,930 यूपी कोटा से, EWS के लिए 22,628, OBC के लिए 22,843, SC के लिए 1,52,091, ST के लिए 5,21,457 और मार्क्स जो है यहाँ पर हैं। और मार्क्स जो है ये वेरी करने वाले हैं, पिछले साल के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपको नीचे दिखा देता हूँ मैंने किस बेस पे यहाँ पर कट ऑफ को कैलकुलेट किया है। यहाँ पर एक तरफ मैंने क्या यूज़ किया है, कैटेगरी है यहाँ पर ये, तो अलग अलग कैटेगरी अनरिजर्व में जैसे टोटल 100% सीट्स होती हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरीज़ में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स जाएंगी ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अनरिजर्व की 40.5%, EWS का आपको पता है 10% होता है, OBC का 27%, SC का 15%, ST का 7.7% और टोटल जो है 100% यहाँ पर हो गया। 2021 में जो टोटल सीट्स बढ़ी थी वो कितनी बढ़ी थी, 900 सीट्स बढ़ी थी, क्योंकि 9 कॉलेजेस ऐड हुए थे। अब आपको पता होगा जो टोटल सीट्स होती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक हो जाती है 15% ऑल इंडिया कोटा और दूसरी हो जाती है 85% स्टेट कोटा, ठीक है। तो इसमें से 15% यानी 135 सीट जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में चली गई और बाकी की जो 85% सीट्स थी यानी ये थी 765 सीट्स, ये ऐड हो गई स्टेट कोटा में टोटल, ठीक है। यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरी में अब ये जो 765 सीट्स स्टेट कोटा में ऐड हुई हैं, अब इनमें से कुछ सीट्स जो हैं वो जनरल में गई हैं, कुछ EWS में गई, कुछ SC में, कुछ ST में, मतलब कैटेगरी वाइज जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनकी जो परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होकर हर कैटेगरी में कितनी सीट्स ऐड हुई हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अनरिजर्व में 310 ऐड हुई 2021 में 2020 के कंपैरिजन में, और EWS में 76, OBC में 206, SC में 114, ST में 57 और टोटल जो है यहाँ पर 900 में से 765 सीट जो है ऐड हो गई थी, ठीक है। उसकी वजह से जो रैंक इंक्रीज़ हुई 2021 में अनरिजर्व कैटेगरी में, ये जो मैं दिखा रहा था ना आपको कि कितना वेरिएशन आया है, यहाँ पर 16,646 रैंक थी और फिर 2021 में 21,227 हो गई। तो ये जो वेरिएशन था ये 4,100 कितना बताया था मैंने, ये 4,631, तो ये इतना वेरिएशन अनरिजर्व कैटेगरी में आया था। EWS में 4,244 का आया था, यानी इतनी रैंक आगे पे जाके कट ऑफ बंद हुई थी। OBC में 3,705, SC में 1,941 और ST में देखेंगे 63,603 मार्क्स का यहाँ पर रैंक का जो है यहाँ पर डिफरेंस आया था। अब उसकी बेस पे मैंने यहाँ पर क्या निकाला है, रेशियो निकाला है। रेशियो का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक सीट इंक्रीज़ होने पर स्टेट कोटा में एक सीट इंक्रीज़ होने पर कितनी सीट जो यहाँ पर मतलब कितनी रैंक आगे बढ़ी है स्टेट कोटा काउंसलिंग के अंदर, वो मैंने यहाँ पर निकाला है। तो इसका कुछ नहीं किया, डायरेक्टली जो नंबर ऑफ़ सीट्स ऐड हुई हैं उनको नंबर ऑफ़ सीट्स जो ऐड हुई उसको बढ़ा दिया, डिवाइड कर दिया मैंने, यानी कितनी रैंक बढ़ी है डिवाइड बाय कितनी सीट्स बढ़ी थी उस कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल जनरल के लिए 4,631 रैंक बढ़ी है, कितनी सीट्स ऐड हुई थी 310, तो यहाँ पर टोटल 14.9 जो है यहाँ पर रेशियो आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने बाकी सबका कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद अब 2024 का यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया। 2024 में टोटल सीट्स 2020 के कंपैरिजन में अब जो टोटल कॉलेज है 9 पहले ऐड हो चुके हैं प्लस 14 इस साल ऐड होने वाले हैं, तो टोटल कितने हो गए 23 कॉलेजेस हो गए। अब इसका जो 85% सीट्स हैं यानी टोटल 1950 के आसपास सीट जो हैं ये 2020 के कंपैरिजन में स्टेट कोटा में ऐड होने वाली है। अब इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, जो टोटल 1950 सीट्स हैं 2024 में, तो उसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएंगी 791, 195 अलग अलग कैटेगरी में इतनी सीट्स आएंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे मैंने कैलकुलेट किया, बाकी कैलकुलेट तो कर ही लिया। अब उसकी बेस पर कितने रैंक बढ़ेगी 2024 में, एक्सपेक्टेड वाली कितनी रैंक बढ़ेगी, जिस तरीके से 2021 में बढ़ी थी उसी तरह से 24 में बढ़ेगी, तो उसके बेस पर कितनी रैंक एक्सपेक्टेड बढ़ेगी हर कैटेगरी में। तो जनरल में 2020 के कंपैरिजन में 11,785 बढ़ेगी, EWS में 10,920 और OBC में 9,448। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी यहाँ में लिख दिया। फिर उसके बाद जो 2020 की कट ऑफ थी उसमें ये रैंक को मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लस किया। इसको प्लस करने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 वाली है वो यहाँ पर रेडी हुई है। उसकी बेस पर देखें तो जनरल की 28,431, EWS की 27,719, लेकिन ये कट ऑफ नहीं है फाइनल। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों, ये भी आपको समझ में आ जाएगा।
अलग अलग कैटेगरी का मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन ये कट ऑफ नहीं है, एक्चुअल में इतनी नहीं जाएगी, आप देख लेना रिजल्ट के बाद भी। ये सिर्फ कैलकुलेटेड है, जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया है। कोई भी फॉर्मूला 100% तब तक करेक्ट नहीं हो सकता जब तक उसके सारे पैरामीटर्स को हमने ना इन्वॉल्व किया हो। यहाँ पर हमने सिर्फ एक पैरामीटर को जोड़ा है, यानी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी तो उसकी वजह से कितनी रैंक आगे बढ़ेगी। अब कौन कौन से फैक्टर्स को हमने इग्नोर किया यहाँ पर, एक सबसे बड़ा फैक्टर हमने इग्नोर किया है कि हर साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी करेंगे ना, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है अच्छे मार्क्स वाले भी होंगे। तो अब यहाँ पर हमने उस फैक्टर को जोड़ा ही नहीं है, हमने सिर्फ एक फैक्टर को यहाँ पर लिया है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं तो उसकी वजह से कितनी रैंक आगे बढ़ेगी। तो पहला फैक्टर तो हमने ये नहीं जोड़ा है, तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा। दूसरा फैक्टर हमने क्या नहीं जोड़ा है कि हर साल क्या होता है कि किसी स्टेट से ज़्यादा स्टूडेंट आए, दूसरे साल में हो सकता है उससे कम आए। फॉर एग्जांपल हो सकता है 2020 में या 2021 में यूपी से जितने स्टूडेंट आए थे उससे ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस साल क्वालिफाई करें यूपी से, ऐसा हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल पूरे इंडिया में 100 बच्चों ने पेपर दिया, हो सकता है इस साल यूपी से 20 बच्चे क्वालिफाई करे और अगले साल हो सकता है 30 बच्चे क्वालिफाई करें। अगर ज़्यादा पढ़ने वाले हो गए यूपी वाले तो ज़्यादा कर जाएंगे, तो ये वेरी कर सकता है ईयर टू ईयर। तो इस पैरामीटर को भी हमने यहाँ पर नहीं जोड़ा है, सिर्फ एक पैरामीटर की बेस पे हम 100% किसी चीज़ को सही नहीं कह सकते, तो इस वजह से इसको फाइनल कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं कह सकते। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद जो पिछली वाली कट ऑफ थी उसको कंपैरिजन करके प्लस उसके साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर हमने देखी, क्या आपको दिख रहा होगा जनरल की 28,431 और EWS OBC की यहाँ पर और भी कम है 27,719 और 26,969। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता जैसा यहाँ पर दिख रहा है डेटा में। क्यों? जब भी कभी EWS या OBC की कट ऑफ ज़्यादा होती हुई दिखेगी आपको तो उस स्टूडेंट को जनरल में शिफ्ट करके सीट दे दी जाती है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अगर जनरल से सीट मिल रही होगी तो वो अपनी सीट छोड़ के कैटेगरी की जनरल वालों की सीट ले लेंगे, तो इस वजह से जनरल की कट ऑफ और बढ़ेगी और उनकी कट ऑफ जो है थोड़ी नीचे डाउन जाएगी। तो इस तरीके से जो एक्चुअल अलॉटमेंट होता है मैं उसकी बेस पर बता रहा हूँ, ये तो कैलकुलेटेड वाला है। फिर इन सबको देख के जो मैंने फाइनल कट ऑफ निकाली है 2024 के लिए एक्सपेक्टेड वाली, वो आप देख लें। ऊपर तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि किस बेसिस पे मैंने निकाली है। तो अनरिजर्व्ड ओपन के लिए आप एक्सपेक्टेड माने 2024 के लिए ऑल इंडिया रैंक मेन तो होती है, रैंक की मार्क्स जो वेरी कर सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है पेपर की टफनेस के बेस पर। अनरिजर्व्ड ओपन में 26,500, EWS की 27,000 के आसपास, OBC 26,500 के आसपास, SC 1,35,000 के आसपास, ST 5,60,000 के आसपास। आप यहाँ देखेंगे ST में बहुत ज़्यादा यूपी के अंदर वेरिएशन है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ST के कैंडिडेट्स कम हैं, क्या रीज़न है पता नहीं, लेकिन कट ऑफ जो है बहुत नीचे जाती है स्टेट कोटा से। तो जितने भी स्टूडेंट हैं ST वाले उनके लिए यहाँ पर फ़ायदा हो गया। तो उसकी बेस पर अब ये जो रैंक मैंने एक्सपेक्टेड निकाली है अलग अलग कैटेगरी के लिए, इस रैंक पे लास्ट ईयर कितने मार्क्स थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। यानी 26,500 पे लास्ट ईयर 604 मार्क्स थे, 603, 603, 474, 247। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो पिछले साल के मार्क्स रहे हैं, अब क्योंकि ऑल इंडिया रैंक आपकी आई नहीं है, एक्चुअल में तो आपको इस डेटा को लेना चाहिए, लेकिन अभी आपकी ऑल इंडिया रैंक नहीं आई है, तो तब तक के लिए हमने एक डेरिवेटिव निकाले अल्टरनेटिव, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप जो अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो इसके हिसाब से मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो भी यहाँ पर मार्क्स देख रहे हैं इसमें 5 से 10 मार्क्स आप ऐड कर लें, इस साल की कट ऑफ रहने वाली है। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो 10 नंबर ज़्यादा आपको लाने पड़ेंगे, तब सेम रैंक आएगी। रैंक के हिसाब से तो देखेंगे घटी है, यहाँ पर नीचे जाएगी कट ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेज बढ़े हैं तो सीट्स बढ़ी हैं, तो ऑल इंडिया रैंक तो कम ऑल इंडिया रैंक मतलब ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मार्क्स जो है उसके लिए आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा कम हुआ है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं इन दो फैक्टर्स की वजह से। तो ओवरऑल फाइनल बताया जाए तो अनरिजर्व्ड ओपन के लिए अगर 609 से 614 हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं अभी के लिए। बाकी फाइनल तो जब रिजल्ट आ जाएगा उसकी बेस पे बताया जाएगा, कोई भी डाटा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। EWS के लिए 608 से 613, OBC के लिए 608 से 613, SC के लिए 479 से 484, ST के लिए 255 से 260। इस डाटा को आप थोड़ा देखें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी आ सकता है। हो सकता है कि ST के कैंडिडेट ज़्यादा अगर परफॉर्म कर गए अच्छा तो यहाँ पर कट ऑफ उसकी बढ़ जाएगी। तो ये जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं ये थोड़ा देखें, यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा देखने को भी मिल सकता है। बाकी SC का हो सकता है मोस्टली सेम रहे, लेकिन ST में वेरिएशन ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये रही कट ऑफ। अब अगली वीडियो में जो है मैं आयुष की कट ऑफ को डिटेल में बता दूंगा, BAMS, BOMS और BHMS की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है एक्सपेक्टेड, लास्ट ईयर क्या कर रही थी और उससे लास्ट ईयर क्या रही थी। क्योंकि पिछले साल जो है आयुष में नंबर ऑफ सीट्स घट गई थी, कम सीट्स को परमिशन मिली थी, उसकी वजह से कट ऑफ हाई रही थी। तो मैं उससे पिछले साल का भी दिखा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी मार्क्स पर जो है कौन सी सीट मिल सकती है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।